बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की छठी और अंतिम चौपाई पढ़ रहे हैं। आपसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से मुनि विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे मुनि राम और लक्ष्मण को एक साधारण से बालक समझ रहे हैं। कहऊ मन लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। और तब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे महर्षि, आपके शील स्वभाव के बारे में संसार में कौन नहीं जानता। शील स्वभाव, अच्छे स्वभाव के बारे में। मात पितहि उरिन भय नीके। यहाँ पर ये बात इन्होंने जो शील स्वभाव की बात जो कही है, ये व्यंग में कही है। मात पितहि उरिन भय नीके। उरिन मैंने अभी बताया था आपको कि माता और पिता के कर्जे से आप बहुत आराम से मुक्त हो गए, अर्थात आपने माता पिता का कर्जा उतार दिया। उऋण होना, कर्जे से मुक्त होना। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लेकिन गुरु का ऋण, गुरु का कर्जा आप नहीं उतार पाए थे, जिसका आपके मन में शायद बड़ा सोच था, बड़ा आपको शोक था, इस बात का बड़ा दुख था। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। और वो शायद आप हमारे ही माथे मरना चाहते हैं, वो आप हमारे हिस्से में ही निकाल रहे हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और बहुत दिन बीत गए हैं, तो शायद इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इतने दिन हो गए आपने अपने गुरु का कर्जा नहीं चुकाया, तो इसलिए उसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली। अब आकर आपने व्यवहारिक बात कही है कि वास्तव में आप जो इतना क्रोध दिखा रहे हैं, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, वास्तव में इसके पीछे कारण क्या है। अब आकर आपने व्यवहारिक बात बोली है। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। बताओ कितना कर्जा आपका चुकाना है, मैं अभी थैली खोलकर चुका देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। और लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुन करके परशुराम ने फिर अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। और सारी सभा में जितने लोग सब बैठे हुए थे, सब हाय हाय चिल्लाने लगे, अर्थात ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भृगुवर परस दिखावही मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। तब लक्ष्मण ने कहा कि भृगुवर परशुराम के लिए आया कि बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं, विप्र ब्राह्मण, और मैं केवल ये देख करके ये ब्राह्मण हैं, ये सोच करके मैं एक ब्राह्मण की हत्या करने का अपराध मुझ पर ना लगे, एक ब्रह्म हत्या वाला राजा मैं ना बनूं। नृपद्रोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। और मैं केवल इसलिए ब्राह्मण समझ करके इनको वध करने से इनके बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े। शायद सुभट महान योद्धा, रण युद्ध भूमि, लगता है इन्हें कभी अपनी समान कोई महान योद्धा युद्ध भूमि में अभी तक आज तक नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ब्राह्मण देवता अपने घर के ही बड़े हैं। द्विज माने भी ब्राह्मण होता है, तो द्विज देवता ब्राह्मण देवता अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब उन्होंने इस तरह की बात कही लक्ष्मण ने, तो सब लोग पुकार कर ये बात कहने लगे कि यह अनुचित है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, अनुचित है, गलत है। रघुपति सैनई लखन निवारे। और रघुपति राम ने तिरछी नज़रों से लक्ष्मण की ओर देखा, जैसे कि नेत्रों की भाषा से ही उन्हें मना कर रहे हों। हमने देखा जब हमारी चौपाई शुरू हुई थी, बस पहली चौपाई में हमने राम को बोलते हुए देखा, जो कि परशुराम से कह रहे हैं कि आपका ही कोई दास होगा धनुष को तोड़ने वाला। उसके बाद राम ने एक बार भी लक्ष्मण से ये नहीं कहा कि तुम इस तरह से मत बोलो या चुप हो जाओ, वे शांत बने रहे। लेकिन अब शायद उन्हें लग रहा है कि जो हो रहा है ये बहुत गलत है और कुछ गलत ना हो जाए परशुराम के क्रोध की वजह से, इसलिए अब उन्होंने लक्ष्मण को शांत करना उचित समझा, इसलिए उन्होंने तिरछे नेत्रों से लक्ष्मण की ओर देखा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप कृसान। लक्ष्मण के उत्तर ने आहुति में, अग्नि में आहुति का काम किया। किसकी अग्नि? परशुराम की क्रोध की अग्नि में। भृगवर कोप कृसान। आहुति कहते हैं हवन में जो पदार्थ डाला जाता है, उसे आहुति कहा जाता है।
भृगवर परशुराम कृसान आग। तो परशुराम की क्रोध की आग में लक्ष्मण के उत्तर ने आहुति का काम किया, अर्थात उनकी क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। बढ़त देख जल सम वचन, और जब उन्होंने देखा राम ने कि ये क्रोध है, ये और अधिक बढ़ता जा रहा है, तो जल के समान शीतल वचन उन्होंने कहे। बोले रघुकुल भान, रघुकुल भान राम के लिए आया। तब राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि यहाँ इन दोनों लाइनों में जो अंतिम ये दोहा आया है, यहाँ दोनों लाइनों में रूपक और उपमा दोनों अलंकार हैं। देखिए, लखन उतर आहुति सरस, आहुति के समान उनका उत्तर है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और भृगवर कोप कृसान, क्रोध रूपी आग, यहाँ रूपक है। वैसे ही नीचे वाली लाइन में भी बढ़त देख जल संवचन, जल संवचन से उपमा अलंकार है, और रघुकुल भानु में रूपक है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है।